राजस्थान में बीते दिनों विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस को करारी हार मिली। राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने का दावा करते हुए गहलोत ने अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने रिवाज को कायम रखते हुए उन्हें नकार दिया। कांग्रेस को इस चुनाव में 69 सीटें ही मिली। अब कांग्रेस अपनी हार का मंथन कर रही है। उधर अब सियासी गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगली भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासत में चर्चा है कि सरकार को रिपीट करवाने का दावा करने वाले गहलोत का अब क्या होगा। इसको लेकर राजनीतिक जानकार कई मायने निकाल रहे हैं। गहलोत पायलट की तकरार कांग्रेस को भारी पड़ी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासत को लेकर जमकर तकरार रही। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की हार का एक मुख्य कारण दोनों नेताओं के बीच की लड़ाई भी रही, जिसके कारण कांग्रेस फिर से रिपीट नहीं हो पाई। लेकिन अब कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक बार फिर वही तकरार भरे सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस अब तक अपने नेता प्रतिपक्ष को चुन नहीं पाई है। अब देखने वाली बात यह है कि पायलट को धैर्य रखने की नसीहत देने वाली कांग्रेस अब उनकी भूमिका क्या तय करती है, क्योंकि इस बार चुनाव गहलोत ने अपने चेहरे पर लड़ा था, इसलिए कांग्रेस ने भी उन्हें फ्री हैंड दे दिया। लेकिन फिर भी गहलोत पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। पार्टी की जिम्मेदारी मिलेगी या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि राजस्थान की सियासत में जब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद रहेंगे, दोनों में अस्तित्व को लेकर के यही तकरार देखने को मिलेगी। यह तकरार कांग्रेस को इस चुनाव में भारी पड़ी है। ऐसे में पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ही कांग्रेस का अगला भविष्य मानते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस अशोक गहलोत को लेकर क्या रुख अपनाती है, देखने वाली बात है। सियासत में चर्चा है कि गहलोत को अगली भूमिका पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर दी जा सकती है। वहीं कुछ जानकार लोगों का मानना है कि कांग्रेस उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाकर राजस्थान की सियासत से निकालने की कोशिश कर सकती है, ताकि गहलोत और पायलट के बीच चल रही तनातनी को हमेशा के लिए थामा जा सके। मैंने तो इस जो लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इतनी बड़ी जीत यहाँ से हुई है, तो ये जीत जनता को समर्पित करता हूँ। और जो जीत हुई है वो हम सभी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसका फल है। मैं लोगों का बहुत आभार व्यक्त किया है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है कि इतनी बड़ी पार्टी की जीत यहाँ से हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि जो विकास का हमने रास्ता चुना है उस पर अगले 5 साल तक और दुगनी गति से काम करेंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफल हुई राजस्थान में, उसको कैसे देखते हैं आप? जनता का जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार करते हैं और पब्लिक ने हमको आदेशित किया है कि हम विपक्ष में बैठें। उस मैंडेट को भी स्वीकार करते हैं। हमारी कोशिश थी कि यहाँ पर ये जो पैटर्न था 30 साल का वो बदले, जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का होता था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। उस बात का हमें खेद है। लेकिन ये बैठकर अब चिंता करनी पड़ेगी और ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और हम किन कारणों से दोबारा सरकार नहीं बना पाए। पूरी मेहनत हम लोगों ने करी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और सब कुछ करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस पर मैं अपनी राय रखूंगा। गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट करवाने का दावा करने वाले गहलोत को इस बार हाईकमान ने फ्री हैंड दिया, लेकिन गहलोत इसमें कामयाब नहीं हुए। अब ऐसे में सवाल यही कि हाईकमान पायलट को धैर्य रखने की बात कहते हैं, तो क्या अब पायलट को धैर्य रखने का प्रतिफल मिल सकता है? इसको लेकर सियासत में चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जिम्मेदारी देकर राजस्थान की सियासत से दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद ही कांग्रेस पायलट का कद बढ़ा सकेगी। बता दें कि इससे पहले भी गहलोत कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने गुजरात राज्य की जिम्मेदारी निभाई थी।